फनकारों को जब शोहरत और दौलत मिलती है तो वो अपना तर्ज जिंदगी बदलने में देर नहीं लगाते। वो गली मोहल्लों से निकलकर सोसाइटीज में आलीशान घरों के मालिक बन जाते हैं, मोटर बाइक से कीमती गाड़ियों पर आ जाते हैं, घर में नौकर चाकर की फौज जफर दिखाई देने लगती है। खाने पीने और पहनने में वाज़ेह फर्क देखने को मिलता है। उनके दस्तरखान अनवाओ इकसाम के खानों से भर जाते हैं। सैर सपाटों के लिए बैरूने मुल्क को तरजीह देते हैं। वो अपने स्टेटस पर किसी तौर समझौता नहीं करते। उनके पहनावे देखने वालों के लिए फैशन बन जाते हैं। उनका लाइफस्टाइल सब के लिए काबिल रश्क होता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुछ दरवेश सिर्फ गुलकार ऐसे भी हैं जो दौलत और शोहरत मिलने के बावजूद आजिज़ी और इनकसारी का दामन हाथ से जाने नहीं देते। वो आज भी अपने आबाई मोहल्ले में मुकीम हैं, जहां वो अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं। भले ही उनकी आमदनी बदली मगर उन्होंने अपना तौर तरीका नहीं बदला। वो आज भी ऐसे ही रहते हैं जैसे वो पहले थे। ये अजीम गुलकार अपनी औकात नहीं भूले। वो आज भी सादा लिबास पहनते हैं, पसमानदा मोहल्ले के पसमानदा घर में रहते हैं और इसी तरह नुक्कड़ वाली दुकान पर खड़े होकर पान खाकर बहुत खुश होते हैं। नंबर 1। जिन दरवेश सिफ्त गुलकारों ने अपना आबाई मोहल्ला और घर नहीं छोड़ा, उनमें अजीम तरीन गुलकारा नसीबो लाल सरे फहरिस्त हैं। नसीबो लाल से सभी वाकिफ हैं। 90 की दहाई से अपनी आवाज का जादू जगाने वाली नसीबो लाल के हजारों गीत सामने आए। उनके गीतों ने मुल्क गिर शोहरत पाई। नसीबो लाल के बारे में ये कहा जाता है कि नूर जहां के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को संभाला, जो कि बहुत ही गैर मामूली बात है। नसीबो लाल को भी एक मुनफरिद आवाज मिली जो किसी और के पास नहीं थी। अपने वक्तों की सबसे बड़ी गुलकारा नसीबो लाल ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत और दीगर मालिक में भी अपने सुर के जलवे बिखेरे और खूब दाद समेटी। खाना बदोश कबीले से ताल्लुक रखने वाली नसीबो लाल को अल्लाह ने दौलत शोहरत सब कुछ अता किया। नसीबो लाल का नाम सुनकर जहन में यही बात आती है कि वो इतने अरसे से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उनके क्रेडिट पर बेशुमार गीत हैं, लिहाजा उनके पास खूब दौलत जमा होगी और वो किसी पोश इलाके में पुरअसाइश घर की मालकन होंगी। उनके घर में नए मॉडल की गाड़ियां खड़ी होंगी, घर में नौकरों का सिस्टम मौजूद होगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। नसीबो लाल बेपनाह मकबूलियत और पैसा कमाने के बावजूद अपने रिवायती तर्ज जिंदगी से खुद को निकाल नहीं पाई। वो आज भी शाहदरा के पसमानदा इलाके गढ़वी मोहल्ला में रहती हैं, जहां क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान आबाद हुआ था। इसी मोहल्ला में गुलकारा रेशमा का आबाई घर और आखिरी आरामगाह भी है। इस इलाके को लाहौर के पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है, जहाँ के रहने वाले बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जगह जगह उबलते गटर, खड़ा पानी, गंदगी के ढेर और मक्खियों की बोहतात देखने को मिलती है। लाहौर जैसे तरक्की याफ्ता शहर के पास होने के बावजूद इस इलाके की हालत जार यहाँ की यतीमों को जाहिर करती है। ऐसे इलाके में नसीबो लाल 6 बहनों के हमरा एक मामूली से घर में रिहाइश पजीर हैं, जिसमें ना तो आला मियार का फर्नीचर देखने को मिलता है, ना ही आराइश का दीगर सामान। घर के तमाम फर्द नीचे बैठकर खाना खाते हैं और सादा तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चों के पास ना ही कीमती मोबाइल और टैबलेट्स देखने को मिलते हैं। वो महंगे स्कूल की बजाय मकामी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। नसीबो लाल के गैराज में कोई गाड़ी नहीं। वो अपने घर की सरबराह हैं, जिनके सर पर घर का सारा इंतजाम चलता है। उनके अंदर किसी किस्म का सेलिब्रिटी एटीट्यूड नहीं। वो मोहल्ले में मौजूद पान वाले से पान खाती हैं, अपने आसपास के लोगों से हंसकर बात करती हैं, खुशी गमी में बराबर शरीक होती हैं और अपनी बरादरी से जुनून की हद तक लगाव रखती हैं। उनके अंदर किसी तौर ये देखने को नहीं मिलता कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ गुलकाराओं में से एक हैं। नसीबो लाल एक सादा जिंदगी गुजारने वाली खातून हैं, जिनके नजदीक खानदान, इखलाक, इकदार और रिवायात और रिश्ते ही सब कुछ हैं और वो उन्हीं को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। उनके नजदीक पैसा जरूरत की हद तक ठीक है, मगर इसे रिश्ते नापने का म्यार नहीं बनाना चाहिए। नसीबो लाल जिस तरह अपने फन में आला हैं, उसी तरह उनका किरदार और ज़र्फ भी बाकी सबसे मुख्तलिफ है। नंबर 2। आए औखे पैंडे लम्मियां नी रावा इश्क दिया दर्द जिगर सखत सज़ावा इश्क दिया। इस फहरिस्त में दूसरा नाम मारूफ लोक गुलकार साईं ज़हूर का है। उनकी शख्सियत को देखकर मालूम होता है कि उनके अंदर न जाने कितने राज, कितनी कहानियां दफन होंगी। मज़ारों पर गाने वाले साईं ज़हूर ने पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा किया। उन्हें पाकिस्तान और भारत में एक जैसा प्यार और मोहब्बत मिली। अपने मखसूस लिबास और साज से जो धुनें उन्होंने बनाई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनके ऊंचे सुर समा बांध देते हैं। उनकी आवाज में जो सोज और दर्द है, वो किसी और गुलकार की आवाज में नहीं। BBC की जानिब से
उन्हें साल 2006 की बेहतरीन आवाज के लिए मुंतखब किया गया, जो बिलाशुबा उनके साथ मुल्क पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस है। साईं ज़हूर ने न सिर्फ लॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के लिए भी अपनी खिदमत पेश की और लासवाल काम किया, और भारत के बड़े अदाकार उनके फैन हैं, जिनमें हैरत अंगेज तौर पर अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साईं ज़हूर एक दफा मुंबई में मौजूद थे, और जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चला तो वो दिल्ली में अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके साईं ज़हूर से मिलने आए। तवील अरसा पर मुश्तमिल फनी करियर में साईं ने न सिर्फ मकबूलियत हासिल की बल्कि उन्हें दौलत भी खूब मिली। उसूल तो ये होना चाहिए था कि साईं ज़हूर हासिल होने वाली दौलत से अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करते, उसे बेहतर से बेहतर बनाते, अपने लिए नया घर तामीर करते, नए मॉडल की गाड़ियां खरीदते, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखने वालों के लिए ये बात हैरत में मुब्तला करने के लिए काफी होगी कि इतने अरसे से गुलकारी करने वाले साईं ज़हूर लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू के मज़ाफात में रिहाइश पजीर हैं। उनका मामूली सा घर है जिसमें वो अपने भाइयों के साथ मौजूद हैं। उनका घरेलू माहौल बेहद सादा है। घर में किसी भी किस्म की आराइश का सामान देखने को नहीं मिलता। उनके घर के तमाम लोग सादा लिबास पहनते हैं और अपनी नौकरियों पर जाते हैं। वाफिर मिकदार में पैसा कमाने के बावजूद साईं मुतवस्सित तबके की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वो दीगर गुलकारों की तरह डिफेंस में जाकर बंगले के रिहायशी नहीं बने, बल्कि मामूली से इलाके में चंद मरले के घर में अपने खानदान के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजारते दिखाई देते हैं। उनके सर पर भी एक वसी कुंबे की कफालत का जिम्मा है, जिसे वो एहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं। इतने बड़े नाम और मकबूलियत के हामिल साईं ज़हूर सर से पांव तक सादगी की मिसाल हैं। साईं ज़हूर का करियर और उनकी शख्सियत दोनों एक दूसरे की मुतजाद शक्लें हैं, जिन्हें देखकर एक तरफ साईं ज़हूर की सादगी की तारीफ की जाती है, जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हकीकी फनकार वही होता है जो अपनी इक़दार के साथ जुड़ा रहे, जिसका सुर और संगीत उसके खानदान की जड़ों को आपस में मरबूत रखे, कि जो हर पल मोहब्बत और इंसानियत का दर्स दे, कि जिसके संगीत में से किसी भी तौर नफरत का सुर तश्कील न होने पाए। इन दोनों गुलकारों में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। दोनों दरवेश सिफ्त गुलकार तालीम के जेवर से रास्ता नहीं हो सके, मगर शऊर, अदब और इखलास इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। नसीबुल्लाह ने 5वीं तक तालीम हासिल की हुई है, जबकि साईं ज़हूर ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। मगर इन दोनों फनकारों की गुफ्तगू सुनकर मालूम होता है कि पैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक धोखा है। असल चीज तो मोहब्बत, इज्जत, खानदान, रस्म रिवाज, मजहब, बुजुर्ग और इखलाक है, जो एक इंसान को मुकम्मल करने के लिए जरूरी है। पैसा इंसान की जरूरत पूरी करता है, मगर इंसान को पूरा नहीं करता। इंसानी शख्सियत की तकमील के लिए इज्जात तरकीबी इन दरवेश सिफ्त गुलकारों की जाती जिंदगी देखकर हासिल होती है कि ये लोग किस कदर सादा जिंदगी गुजारने के बावजूद खुश और मुतमिन हैं, जबकि दूसरी तरफ बंगलों में रहने वाले फनकार, जिनके पास सवारी के लिए करोड़ों की गाड़ियां हैं, वो सुकून की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, भारी भरकम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, मगर उस सुकून से महरूम रहते हैं जो साईं ज़हूर और नसीबुल्लाह को हासिल है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें, और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।